पाकिस्तान और अमेरिका का जो मैच हुआ है यूएसए का वर्ल्ड कप में, उसमें पाकिस्तान ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है, अब उस परफॉर्मेंस को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद अब जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा वो इस बार एक तरफा नहीं होगा। जिस टाइप के मैच अभी तक हो रहे थे बहुत सारे, एशिया कप के फाइनल को छोड़कर बाकी मैचेज ऑलमोस्ट एक तरफा टाइप के बन गए थे। उनके ऊपर से 2-3 विकेट ले लो तो मिडिल ऑर्डर उनका एकदम, मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर एकदम जाम हो जाता था, वो आउट ऑफ टच हो जाते थे। लेकिन अगर आप इंडिया ये पाकिस्तान और यूएसए वाले मैच में देखो तो उनका टॉप ऑर्डर में हरामजादा फरहान तो अच्छा खेला, लेकिन साइम अयूब और आगा जी इतना बढ़िया नहीं खेले। पर बाबर आजम ने फिर आके सही इनिंग खेल दी और मिडिल ऑर्डर के जितने बैट्समैन थे सारे ऑर्डर ने बहुत अच्छे रन बनाए हैं और वो 190 रन तक पहुंच गए। श्रीलंका में 190 रन बनाना आसान काम नहीं है, क्योंकि श्रीलंका की पिचेज वैसे जो उनका नेचुरल नेचर है कि वो थोड़ा फंस के बॉल आती है, तो वैसी दिखाई नहीं दी अभी तक। केवल जो अमेरिका का एक बॉलर था वान शाल्कविक, उसने थोड़ा सा पेस वेरिएशन किया तो पेस वेरिएशन का उसको फ़ायदा मिला, उसने फिर से 4 विकेट लिए उनके। लेकिन जो बाकी बॉलर थे वो बॉलर कुछ वेवर्ड भी थे थोड़े से, कोई कभी बहुत शॉर्ट पिच बॉल डाल दी, कभी फुल टॉस डाल दी, उसका भी फ़ायदा पाकिस्तान को रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बॉलर इस टाइप की बॉलिंग नहीं करेंगे जो उनको मुफ्त के रन मिल जाए। लेकिन फिर भी जैसे करके उनके धीरे धीरे बैट्समैन फॉर्म में आए हैं। 190 रन बनाए हैं, पता नहीं कब बनाए होंगे आखिरी बार उन्होंने 190 रन, और बनाए भी होंगे तो कहीं छोटी मोटी टीम के अगेंस्ट ही बनाए होंगे। अच्छी टीम जो है, जो टेस्ट मैच प्लेइंग नेशन है, उनके अगेंस्ट 190 तक वो गए ही नहीं, 150-60 में रुके रहते थे और मैच हार जाया करते थे, क्योंकि अब 150-60 वाला गेम रहा ही नहीं T20 का। तो उसको देखते हुए अब ऐसा लग रहा है कि इंडियन टीम को बॉलिंग भी यूनिट जो है वो बहुत सही से चूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ बॉलिंग यूनिट में बुमराह का और अर्शदीप का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों पेस वेरिएशन बहुत अच्छा करते हैं और श्रीलंका में पेस वेरिएशन काम आएगा। उसके बाद वहाँ पर फिर कुलदीप यादव को भी खिलाना पड़ेगा, वरुण चक्रवर्ती को भी, अक्षर पटेल को भी, तीनों का खेलना ज़रूरी है, क्योंकि कुलदीप यादव का पाकिस्तान के अगेंस्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। थोड़ा मानसिक दबाव उन पर हमेशा रहेगा, वो कुलदीप यादव को इतने अच्छे से पिक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ भी कहो वैसे बैट्समैन अभी भी नहीं है, या वो कला उन्होंने अभी भी नहीं सीखी कि हाथ से बॉल को पिक किया जाए। वो तो अमेरिका के बॉलर्स ने कुछ गंदी बॉलिंग भी की है, केवल सारा क्रेडिट पाकिस्तान के बैट्समैन का नहीं है। अब जो 5 ओवर करने आया था उसने एक शॉर्ट पिच मार दी, एक फुल टॉस मार दी, छक्का चौका उन्हीं पे हो गया, रन वहाँ से मिल गए। हमारे बॉलर डेफिनेटली इस टाइप की के ईजिली अवेलेबल रन नहीं देंगे, लेकिन फिर भी जो हमारा प्लान होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए ताकि हमारे पास वो प्लेयर ज़्यादा हो जो स्पिन ज़्यादा अच्छी खेल सकते हैं। अगर शुरुआत से देखें तो ईशान किशन स्पिन खेल लेता है, अभिषेक शर्मा का जरूरी नहीं कि वहाँ तक पहुँचे, वो अगर 20-25 बॉल खेल गया तो उन्हीं में काम कर देगा। ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, अपना सूर्या भाऊ, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे, रिंकू सिंह, और उसके बाद अक्षर और वरुण, कुलदीप, जसप्रीत एंड अर्शदीप, ये टीम होनी पड़ेगी। अब इसमें से अगर आप काउंट करें तो ईशान, अभिषेक, सूर्या, तिलक, हार्दिक, दुबे, रिंकू, अक्षर, वरुण एंड कुलदीप, जसप्रीत और अर्शदीप, 12 प्लेयर ये बन रहे हैं। तो एक को आपको बैठाना पड़ेगा। अब इनमें से अगर आप स्पिनर बिठाते हो तो गड़बड़ है, स्पिनर आप नहीं बैठा सकते, क्योंकि वहाँ की स्लगिश पिच होती है थोड़ी सी और स्पिनर का होना बहुत ज़रूरी है। तो या तो आप रिंकू सिंह को ड्रॉप करेंगे या फिर आपको ड्रॉप करना पड़ेगा शिवम दुबे को। लेकिन करंट फॉर्म को देखते हुए और कॉन्फिडेंस को देखते हुए आई थिंक रिंकू सिंह को हटाना चाहिए, शिवम दुबे रहने चाहिए। वो स्पिनर को बढ़िया खेलते हैं, लंबे लंबे छक्के मारते। ये मेरी प्लेइंग 11 है पाकिस्तान के खिलाफ। आप अपना बताना कमेंट करके कि ये होनी चाहिए या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास स्पिनर भी अच्छे हैं, मतलब ठीक ठाक बॉलिंग कर रहे हैं वो, और उनकी बैटिंग वापस फॉर्म में आती हुई दिख रही है। तो हम ऐसा कोई चांस नहीं ले सकते
कि कुछ उलटफेर हो जाए, ये उलटफेर ही होगा और फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी वो बाइकआउट वगैरह का पूरा ड्रामा ख़त्म हुआ है और पूरी टशन चल रही है हमारी उनके साथ। तो फिर वो पूरे साल जब तक अगला मैच नहीं होगा तब तक वो नाचते रहेंगे घाघरा उठा उठा के। वो तो वैसे भी हारे हुए मैच पे भी विक्ट्री परेड निकाल देते हैं, तो जीते में तो क्या करेंगे हम। तो ठीक है, ये रहता है कि गेम था, जीत गए, एक दिन के लिए हुआ, बात खत्म। उनके लिए ऐसा नहीं होता। तो मित्रों, प्लेइंग 11 जो मैंने आपको बताई है, सिराज को बाहर रखकर और रिंकू सिंह को हटाकर एक स्पिनर को डालना, वो बेटर होगा या नहीं, आपके हिसाब से आप कमेंट करके बताइएगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।